नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर शराब की दुकानें ढकने का काम शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत मुरादाबाद से की गई। दरअसल कई हिंदू संगठनों ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की मांग की थी कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न होने पाए और किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने, इसलिए एहतियातन के तौर पर कांवड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दों से छिपाकर चलाया जाएगा। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का बयान सामने आ गया। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि कांवड़ मार्ग पर शराब की बिक्री भी बंद हो जाए, नहीं तो मांस की दुकानें भी खुलनी चाहिए। जितना मांस अपराधी या फिर उतनी ही शराब अपराधी है। दरअसल कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनी मीट की दुकानों को बंद किया गया। अब इसी बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। जहां मीट की दुकानें बंद तो शराब की क्यों नहीं? शराब की बिक्री से सरकार को नुकसान होगा। क्या इसी वजह से शराब की दुकानों में महज यहां पर तिरपाल या फिर पन्नी बिछाई जाती है? क्या जितना मांस अपराधी या उतना शराब अपराधी नहीं है? क्या कांवड़ियों के हुड़दंग में शराब की भागीदारी नहीं है? शराब की पूर्व की तरह से ही बंदी क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल लगातार न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनमानस भी पूछ रहा है सत्ता पक्ष से। गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। क्या गोश्त की दुकानों को भी ढक के बिक्री नहीं की जा सकती या होटलों को ढक के बिक्री नहीं की जा सकती? क्योंकि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है सरकार को। तो सरकार अपना इंटरेस्ट देख रही है, लेकिन जनता का इंटरेस्ट नहीं देख रही कि वो गरीब लोग जो होटल चलाते हैं या गोश्त बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको तो बंद कर दिया जाए और शराब की दुकानों को खोल दिया जाए। बहुत बड़ी ये डिस्पैरिटी है और बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि ये अन्याय है। तो जितना गोश्त अपराधी है उतनी ही शराब भी अपराधी है। सावन माह अपने आप में ही इतना पवित्र होता है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से ऐसे हिंदू संगठन हैं जिनकी जो है शुद्धता दारू की दुकानों पे पर्दा लगाने से होगी। मैं एक बार के लिए तब भी एग्री कर रही होती जब वो कह रहे होते कि जो कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उन मार्ग से जो इंटॉक्सिकेशन वाली चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाए या बैन कर दिया जाए। 1 महीने तक वो जो है उन रूट पे नहीं रहेंगे तो भी समझ में आता है। ये पर्दा लगाने वाली जो है समझ में मुझे नहीं आती है कि पर्दा लगा देने से कांवड़ यात्रियों की शुद्धता मेंटेन रहेगी, नाम लिख देने से कांवड़ यात्रियों की जो है स्वच्छता मेंटेन रहेगी। ये स्वच्छता की नई परिभाषा कहाँ से निकल करके चली आई? कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों की सुरक्षा, कांवड़ियों की सुविधाओं को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है और पूरी तरह से संवेदनशील है। इसमें को लेकर एसटी हसन जैसे नेताओं को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एसटी हसन जैसे नेता वो अपना काम देखें, अपनी व्यवस्था देखें और केवल माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी ना करें, माहौल ना बिगाड़ें। इसी में बेहतरी है। कांवड़ियों की सुरक्षा का काम सरकार बेहतर कर रही है और कांवड़ियों के प्रति पूरा सनातन समाज उनके पक्ष में खड़ा है, उनके समर्थन में खड़ा है, उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए खड़ा है। एसटी हसन अपनी बयानबाजी को बंद करें और समाजवादी पार्टी के नेताओं से अनुरोध है कि वो कांवड़ को लेकर माहौल खराब करने की स्थिति पैदा ना करें। अब आप जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि विवाद क्या है। दरअसल कांवड़ रूट पर शराब की जो दुकानें हैं उसको ढकने को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है और इस पर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। मुरादाबाद में शराब की दुकानें ढकी जा रही हैं। हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की थी, श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न होने की बात कही गई थी। वहीं शराब की दुकानों को पर्दों से छिपाकर चलाने की मांग भी थी। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर बयान सामने आ गए। इस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। अब सवाल ये उठाया गया कि कांवड़ मार्ग पर शराब की बिक्री भी बंद हो जाए, नहीं तो मांस की दुकानों पर भी सिर्फ पर्दा ढका जाना चाहिए। जितना मांस अगर अपराधी है, कांवड़ यात्रा में अवरोध पैदा कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो उतनी शराब भी अपराधी है। यह एसटी हसन की तरफ से कहा गया। कांवड़ रूट पर मीट की दुकानों को बंद किया जाए, यह लगातार बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी के दिग्गज एसटी हसन की तरफ से। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल हैं जो लगातार रह रहकर उठ रहे हैं। वो सवाल भी जरा आप समझिए। जहां कांवड़ रूट पर मीट शॉप बंद तो वाइन शॉप क्यों नहीं? सवाल ये भी कि शराब की बिक्री से सरकार को फायदा तो किसे नुकसान होने वाला है? सावन में अगर मांस अपवित्र है तो शराब पवित्र कैसे हो गई? क्या कांवड़ियों के हुड़दंग में शराब की भागीदारी नहीं है? सवाल ये भी उठ जाता है कि सावन के महीने में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है? खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
सबसे पहले तारुफ करा दें। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। अली अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। साथ ही डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत केसी जैन जी आप ही के साथ। ये बात तो सही है सर, इसमें तो कोई दो राहे नहीं है कि अगर मास्क को लेकर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, बैन कर सकते हैं कुछ समय के लिए कावड़ रूट के दौरान, तो उस दौरान शराब की दुकानों को क्यों बंद नहीं किया जा सकता? महज उसमें तिरपाल पन्नी बिछा दी जाती है कि भैया यहाँ पे शराब की दुकानें थी, अंदर ही अंदर क्या परोसा जा रहा है वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। सवाल तो सही उठाया है एसटी हसन ने, तो दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए रितु जी, दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक जगह पे हिंसा हो, मार काट हो और मांस के टुकड़े लेकर के कोई जा रहा हो, वहाँ पे दुकानें खुली हों, और ये दुकानें ढकने को तो छोड़, मतलब बंद करने को तो छोड़ो, दुकानें ढकते तक नहीं। कई बार आदेश होता है, वो कई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिनपे इस तरीके का आदेश होता है कि आज के दिन दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद में भी हमने देखा तमाम जगहों पे मांस की दुकानें खुली रहती पूरी, वो एक जो चटाई पड़ी रहती है वो भी नहीं डालते। तो सर वो तो उन लोगों की लापरवाही है सर, वो तो उन लोगों की लापरवाही है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी चीज यहाँ पर एसओपी जारी की गई है जहां पर मास्क की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए कावड़ रूट पर, उसके बावजूद भी खुलती है तो उस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि अगर मांस अपवित्र हो सकता है तो शराब पवित्र कैसे हो गई फिर? नहीं, देखिए रितु जी, शराब की और मांस की बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। दोनों चीजें पवित्र हैं, लेकिन पवित्रता में दोनों चीजों का ये कह देना कि दोनों चीजें बराबर से हैं, बराबर तराजू में रखना, ये बिल्कुल गलत। तमाम सारी चीजें, लहसुन प्याज भी अपवित्र माना जाता है तमाम सारे धार्मिक अनुष्ठानों में। अब लहसुन प्याज की तुलना मांस से कर ली जाए कि लहसुन प्याज अगर बिक रहा है तो मांस क्यों नहीं बिकेगा? तो लहसुन प्याज भी तो नहीं खाते तमाम सारे लोग सावन मास में। तो इस तरीके से शराब की तुलना, देखिए शराब क्या एक तामसिक पदार्थ है, लेकिन जहाँ पे हिंसा, मार काट हो, जीव हत्या हो, बांस के टुकड़े लटके हुए हों, बकरे बकरियां खाल से उतरी हुई लटकी हुई हों, मुंडे वहां पर कटे हुए पड़े हुए दरवाजों पे, उनकी तुलना शराब की दुकानों से नहीं की जा सकती। हाँ, हम इस चीज का समर्थन जरूर करते हैं कि बिल्कुल वो दुकानें भी बंद होनी चाहिए, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से नहीं, क्योंकि सावन का पवित्र महीना है। और अगर किसी को लगता है, और लेकिन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि देखिए वो जो शराब की दुकानें, देखिए सर, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, आप भी सनातन धर्म से ही बिलोंग करते हैं, और बचपन से हमें तो यही सिखाया जाता है, जब भी श्रावण मास की शुरुआत होती है, सावन महीना आता है, तो ये पाक साफ महीना होता है, ये वो पवित्र महीना होता है जिसमें शिव भक्त यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। तो इसमें ना ही हमें किसी तरह का मीट मांस खाना चाहिए, ना ही शराब का सेवन करना चाहिए। बचपन से ये खूब लिखा पढ़ी की गई है और ये समझाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का संधि विच्छेद आप कर रहे हैं सर, वो शायद समझ से परे है। अगर आप आम जनमानस को या फिर कावड़ियों को भी समझाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि शराब अपवित्र नहीं है, लेकिन उसमें हम तिरपाल या फिर पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन हम मीट की जो शॉप है उसे बंद करके रहेंगे। अरे रितु जी, एक जीव चिंगाड़ मचा रहा हो, वहाँ पे बकरा कट रहा हो, उसकी तुलना शराब की बोतल। सुनिए सर, अगर कहीं बकरा या इस तरह की मीट शॉप हो रही है, वहां पर पर्दा लगा दे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको क्या मालूम? पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आप ये बताइए। रितु जी, एसटी हसन का बयान हमेशा विवादित बयान आते हैं। निश्चित तौर पर एसटी हसन के विवादित बयान आते हैं। एसटी हसन के जब बयान आए हैं, समाजवादी पार्टी को उस चीज को लेकर सवाल पूछा गया है, लेकिन आज जो सवाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी उठा रही है वो आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि वो लाजमी है। वहाँ पे खाना परोस रहा था, हिंदू बनकर के वहाँ पे खाना परोस रहा था। तो सर अभी एक मामला सामने आया था ना उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर लहसुन प्याज आ गया था खाने में, तो कावड़ियों ने किस तरह से हुड़दंग मचा दिया, और आप इस तरह से संधि विच्छेद करने में लगे हुए सर। क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जिसको लगता है कि भाई हम एक मांसाहारी के हाथ से भोजन नहीं करना चाहते, नहीं लेना चाहता, वो नहीं चाहता है कि वो अंडे को पवित्र मानते हैं, वो मांस को पवित्र मानते हैं, वो बकरीद बनाते हैं। ठीक है, पहले शायद आप लोगों को समझने की जरूरत है जो संधि विच्छेद इस वक्त आप कर रहे हैं, उसमें किस किस तरह की भिन्नताएं या किस तरह से जो समानताएं आप निकाल रहे हैं वो आगे कैसे आएगी। अली अब्बास जी आपके पास जवाब दीजिए सर। ठीक है केसी जैन जी, अब सुन लीजिए समाजवादी पार्टी को। अली अब्बास जी, सवाल क्या हुआ? सर सवाल ये उठाए जा रहे हैं जो एसटी हसन की तरफ से कहा गया है कि अगर मीट मांस अपवित्र है तो शराब कैसे पवित्र हो गई, क्योंकि कावड़ रूट और जो मार्ग है वहां पर शराब की जो दुकानें हैं उसे बंद नहीं किया गया, लेकिन मीट शॉप को बंद कर दिया गया, और हवाला ये दिया जा रहा है कि वहां पर वो अपवित्र जरूर है लेकिन वो बंद नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर तिरपाल लगा दिए गए या पर्दे से ढक दिया। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो भगवान जाने।
देखिए रितु जी, श्री एसटी हसन जो है पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक फिजिशियन भी हैं, हम्म। एक बड़े जो है मशहूर चिकित्सक भी हैं। उनका तर्क ये, इसको इसको आप किसी धर्म विशेष से या किसी जाति विशेष से ना जोड़िए। उनके कहने का अभिप्राय आप समझिए, उनके कहने का अभिप्राय ये है कि शराब और मीट में आप डिफरेंस मानिए। और प्याज और लहसुन की जहां तक बात है, कोई आज तक कोई मुझे बताइए लहसुन और प्याज खा के या मीट खा के कोई पागल हुआ हो, या कोई जो है कोई मरा हो, कोई बड़ा कोई ऐसा हादसा हो गया हो। शराब पी के कितने लोग मरते हैं। मैं कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मौतें होती हैं तो शराब पीने के कारण होती है। शराब पी के आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्याज खा के या लहसुन खा के या मीट खा के किसी का दुनिया में एक एक वो बता दीजिए उदाहरण हो कि कहीं किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हो। तो ये इसका कंपैरिजन करना, इसकी तुलना करना, ये दिमाग के दिवालियापन का सबूत लग रहा है मुझे। ये तो दिमाग का ठीक। दिवालियापन है। किसी के भी पे लहसुन खा के था कोई पागल हुआ हो। अरे लहसुन का खा या लहसुन को या प्याज को बंद करना ठीक है, आपकी आस्था नहीं है, प्याज खान नहीं खाते नहीं खाते, इसमें कोई किसी की जोर जबरदस्ती जी। नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आज तक मीट खा के कोई पागल हुआ, दीवाना हो गए हो? अरे शराब पी के कितने घर उजड़ गए, कितने घरों के जो है लाल जो है वो सुअर खाया करो। सुअर क्यों जो पवित्र है भाई? है असामयिक मौत मर गए। ये तो आपके सोचिए। वहाँ सुअर क्यों अब पवित्र है जब भाई? आप सुअर क्यों नहीं शराब को खाते? खुल्लम सुअर खुल्ला खाने के लिए बिकवाएंगे तो कितने वहाँ आपकी लोग आस्था पी सामने के आती नहीं आती है। रास्ते में जो है वो जो है जैसे नंगा आपकी नाच आस्था सामने करेंगे। आती है, वो वैसे हिंदुओं की आस्था वो सामने आती है। ट्रैफिक वो वो लहसुन प्याज ट्रैफिक नहीं के पसंद नीचे करते हैं। आके जो उनकी जान को खतरा नहीं है। हम्म। आप कांवड़ियों के जीवन के साथ जो है खिलवाड़ करना चाहते हैं। आप जो है आपको आपकी आस्था कौन सी आस्था हो गई? अरे शिव भक्तों को तो बख्श दीजिए। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। सर, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर पर। और आपका क्या कुछ कहना है? एसटी हसन का बयान सामने आया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि एसटी हसन को सिर्फ राजनीति और धर्म दिख रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो बयान सामने आया एसटी हसन का, वो सवाल भी लाजमी है सर। बिल्कुल लाजमी है। और आज हसन जी ने ये सवाल उठाया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। इस सवाल को जब ये पहली बार ये चर्चा कांवड़ की हुई और पहला बयान हसन जी का आया था, उस डिबेट में टाइम्स नाउ नव भारत की डिबेट थी और कई चैनलों पर मैंने इस बात को रखा था कि भाई आपको शराब की दुकानें बंद करने में क्या एतराज है? जी। आप इसलिए बंद नहीं करते हो कि वहां से रेवेन्यू मिलता है, वहां से पैसा मिलता है। अगर आप यात्रा की जो है शुद्धता की बात करते हैं, आप ये चाहते हैं कि पवित्र रहे व्यक्ति, तो आप ऐसा क्यों करते हो कि कोई शराबी उनको मारे पीटे? चलिए हम कह रहे हैं कांवड़िए नहीं पियेंगे भाई, वो रास्ते में अगर दुकान है तो वहां 4 लोग पीकर बैठे रहेंगे तो कांवड़ वाले को गाली देंगे, तो आप गाली दिलवाने के लिए काम कर रहे हो। ये आपकी मंशा क्या है? अगर ये पर्टिकुलर अगर ऐसा मसला आप बनाते हो तो, अन्यथा सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, और एक बात मजेदार बता दूं, जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर जो भी शराब की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। ये शायद जैन साहब को नहीं पता जो इतना डिफेंड कर रहे हैं। ये अपनी सरकार की उस गाइडलाइन को अगर पढ़ लिए होते तो ये डिफेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि ये कहते कि हाँ सरकार ने कहा है और हम इस आदेश को इम्प्लीमेंट कराएंगे। लेकिन क्या है ना कि राजनीतिक चश्मे से सिर्फ देखना है चीजों को, उसको गहराई से समझना नहीं है। अब उस गाइडलाइन में एक बात ऋतु जी और है, उस गाइडलाइन में कहा है सरकार ने कि जो है आप कांवड़ में त्रिशूल का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप धार्मिकता की बात करते हैं, तो आप धार्मिक होने का अपने आप में दम भरते हैं, तो त्रिशूल तो हमारा धार्मिक प्रतीक है। हम क्यों नहीं, हम आप कांवड़िया, हम हजारों का, हम खुद 11 साल गए हैं कांवड़ लेके, बाकायदे त्रिशूल लगा रहता था उसमें कांवड़ में। आपने क्यों आदेश दे दिया कि त्रिशूल कोई नहीं लगा सकता, भाला नहीं लगा सकता? क्यों भाई? हमारी आस्था का सिंबल है, प्रतीक है। अगर आप आस्थावान है, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही आस्थावान है कि इनको राम मंदिर में चंदा खाना है, जो है राम मंदिर की जमीन राम जी को ही बेचकर उसमें दलाली खानी है, जो है काशी कॉरिडोर बनवाना है, भगवान को गिरवी रख के 300 करोड़ गिरवी रख के लेना है, उसके बाद उपलब्धि लेनी है,
उसके बाद 300 रुपए आम जो है श्रद्धालुओं से लगा देना है पैसा, जजिया कर लगा देना है, वसूली करनी है श्रद्धालुओं से, सनातनियों से। तो ये धर्म व्यापारी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग, ये 1% सनातनी नहीं है। और रही बात मीट खाने की, तो 80% मीट खाने वाले तो हिंदू हैं भाई। और अगर आपको लगता है अभी जानवर की मुंडी इतनी देख रही, जैन समाज, मैं मान सकता हूँ किसी जी जैन जी की भावना निजी हो सकती है, उनके धर्म जो कि जैन धर्म अलग है, भले ये जैन धर्मावलंबी आकर हमारे धर्म पर कब्जा, एक पंसल बनाकर इन लोगों ने भेज दिया, हमारे राम मंदिर पर कब्जा कर लिया, वो जो है एक बंसल है। ठीक है, सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइन राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई उसको सही से पालन नहीं किया जा रहा। लौट रही हूं सर, दो खास मेहमान और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले इस्लामिक स्कॉलर नाजिम खान जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। एच.एस. रावत जी, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना, क्योंकि कांवड़ यात्रा पवित्र है सर, ये सब जानते हैं, सब मानते हैं। शिव भक्त अगर कांवड़ रूट से निकल रहे हैं, वहां पर मीट मांस की दुकान अगर बंद रहती है, तो फिर शराब की दुकान बंद क्यों नहीं रह सकती? देखिए रितु जी, आप तो बड़ी वरिष्ठ हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये है सारा दिमाग और बुद्धि का और मन का खेल होता है। अगर कोई बकरा कटा हुआ, भैंसा कटा हुआ, अगर लटका हुआ है, मुर्गा काटा जा रहा है, उसको देख करके जो आदमी हर हर बम बम बोले, हर हर बोले, हर हर महादेव बोलता हुआ जा रहा है, अगर उसकी आंखें उस पर पड़ती हैं तो उसके अंदर दया भावना आती है और वो बेचैन हो जाता है। हमारी जो आंखें देखती हैं वो चीजें हमारे मन के अंदर जाती हैं। अगर मैं बिल्कुल मांस नहीं खाता या मैं देख भी नहीं सकता, अगर मैं किसी ऐसी दुकान से निकलता हूं जहां मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, तो पूरी शाम को खाना नहीं खा पाते और पूरी रात बेचैन हो जाते हैं कि हे भगवान, ये क्या कर रखा है इन लोगों ने, ये कैसा अनर्थ कर रखा है। तो जब आप अगर तपस्या में जा रहे हैं, हर हर महादेव करते हुए जा रहे हैं, और फिर आपने वहां मांस लटका रखा है, तो उससे घिन आता है। शराब की बोतलें हैं, उनसे घिन नहीं आएगा आपको, उससे आपके मन में इस प्रकार के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि जो चीज आपको कटी हुई दिखाई दे रही है उससे। लेकिन एच.एस. रावत जी, आप ही की तरफ से तो कहा गया ना, एच.एस. रावत जी, आप ही की तरफ से तो कहा गया ना कि मन कब डगमगा जाए कौन जानता है। अभी अगर किसी रास्ते से कोई व्यक्ति जा रहा है और उसका मन डगमगा गया, फिर उसकी क्या गारंटी? संदीप जी लौट रही हूँ, संदीप त्रिपाठी जी लौट रही हूँ, एच.एस. रावत जी सर, एक एक करके सर, उतना समय नहीं है मेरे पास कि अब सबकी बातें एक साथ सुन लूं मैं। एच.एस. रावत जी अपनी बातें रखिए। कोई भी उपद्रवी कार्यकर्ता या कांग्रेस का कार्यकर्ता उपद्रवी या नाजिम खान जैसे उपद्रवी लोग अगर मांस का लोथड़ा फेंक दें कावड़ियों के ऊपर, तो वहां तो दंगा हुआ। लेकिन एच.एस. रावत जी, जिस तरह का उदाहरण आप दे रहे हैं, अगर यही शराब की किसी भी तरह की एक एक बूंद छिड़का दी, तब क्या होगा? तब यात्रा अपवित्र नहीं होगी? इसलिए इनका काम है सरकार को बदनाम करना। ठीक है, इनको समझ नहीं है, इन्होंने इनकी हरकतें पहले ऐसी रही हैं ठीक है एच.एस. रावत जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं है। नाजिम खान जी, आपके पास आते हुए आप भी अपनी बात रखिए। हाँ रितु जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज देखिए जिस तरीके से कांवड़ के लिए आज स्टार्टिंग हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है 11 जुलाई की। अब देखिए हम अपने हिंदू भाइयों को जो कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा रितु जी, आज शायद है ना रावत जी की तबीयत खराब है, क्योंकि ये बोलना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ रहा है इनके मुंह से। कभी तो ये मीट की बात पे आते आते शराब को अच्छा बता देते हैं। भाई शराब अच्छी नहीं है, शराब सब बुराइयों की जड़ है। सुन लीजिए अगर आपके सामने सुअर काटा जाए तो आपका जो दिल है ना, वो कहीं ना कहीं आपका दिल बेचैन होगा कि सुअर को देख करके। ठीक है एच.एस. रावत जी, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, लेकिन एच.एस. रावत जी, कभी कभी एक इस तरह के मामले भी सामने आए हैं जहां पर स्कूल या फिर मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खुली रहती हैं और हिंदू धर्म के लोग उस चीज को बहुत बड़ा विवाद बनाते हैं कि मंदिरों के सामने क्यों शराब की दुकानें यहाँ पर खुल रही है या बोतलें परोसी जाती हैं। अब जब कांवड़ यात्रा चल रही है और जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है, शिव भक्त वहां से गुजर रहे हैं, तो ये गलत है। इस चीज को गलत कहना चाहिए कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। नाजिम खान जी अपनी बात रखिए। हाँ रितु जी, देखिए रावत जी बड़े समझदार हैं, विद्वान व्यक्ति है। जिस तरीके से उन्होंने बात करी है, मुझे बड़ी आपत्ति हुई इनकी बात। तो रही बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको अगर यहाँ पर दिखता है कि मांस की दुकान है यहाँ पर बंद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके साथ साथ शराब भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अगर पता है कि अगर कहीं भी हमारे कांवड़ यात्री निकल रहे हैं, तो भाई जिस तरीके से मांस को देख के
किसी को भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि किसी को देखकर शराब की दुकान को कहीं ना कहीं कोई बात हो सकती है जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। तो भाई दिक्कत क्या है भाई, अगर अपराध की श्रेणी में अगर वो मांस आ रहा है तो अपराध की श्रेणी में भाई वो शराब भी आ रही है जिस तरीके से तो मैं ये कहना चाहता हूँ लॉर्ड रिसर्च सुन लीजिए, रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आदमी के दिल में वो नहीं होता जो हाँ। आपको सुअर कटता हुआ देखोगे तो आप बेचैन हो जाओगे। ठीक है। ऐसे ही आदमी की मानसिकता होती है, जब वो मांस खुलते हुए देखता है तो कितने लोग बेचैन होते हैं, घर वाले लोग परेशान होते हैं। ठीक है, केसी जैन जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जो एसटी हसन की तरफ से बयान सामने आया, पता नहीं क्यों सर वो मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत हो क्यों रही है? अगर कोई किसी तरह का सुझाव भी दे रहा है तो आपको नहीं लगता कि आप सत्ता पक्ष में है, आप लोग हैं तो आप लोगों को मान लेना चाहिए कि ठीक है, अगर ये सुझाव है और सही तरीके का है ताकि यात्रा कोई खंडित ना हो, किसी की कांवड़ यात्रा में कोई खलल ना पैदा हो, उसके हिसाब से हम कदम उठा लेते हैं। चलो जी देखिए ऋतु जी, लॉटरी हमने पहले ही कहा आपके पास कि उनकी इस बात का हम समर्थन करते हैं कि हाँ। दुकानें शराब की बंद होनी चाहिए जी, लेकिन उन्होंने तुलना की बहुत गलत। इसके पहले उन्होंने पहलगाम के जो आतंकी थे उनकी तुलना उन्होंने हिंदुओं से की कि हिंदू जो दुकानों पे जा रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं, वो पहलगाम के आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ। यानी कि ये कैसी तुलना है? आप यहाँ शराब की और मांस की बराबरी कर रहे हैं। हाँ। ये कैसी तुलना है? पहलगाम के आतंकवादी जो पैंटे उतरवा करके धर्म पूछ करके गला रेत की हत्या कर दी, गोली मार के हत्या कर दी, उनकी तुलना हिंदुओं से कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम खाना नहीं खाना चाहते हैं मुसलमानों का छुआ सावन मास में या नवरात्रि पर, क्योंकि वो मांसाहार करते हैं। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हम नहीं पसंद करते भाई कि कोई मांसाहारी हमारे जो है पवित्र भोजन को हमारे परोसे, हमारे व्रत का भोजन को परोसे, हम नहीं चाहते। पार्किंग में आ गया इसमें दोनों चीजों की तुलना जिस तरीके से एसटी हसन साहब ने पहले की वैसे ही तुलना यहाँ पे कर रहे हैं। तुलना गलत है और सरकार जो है जो बिल्कुल रूट पे उनको तो बंद कर रही है, जो दूर है उनको त्रिपालों से ढक भी रही है। ठीक है, किसी जैन जी महज राजनीति का विषय मत बनाइए सर। अगर आप गूगल करेंगे श्रावण मास में शराब या मांस को लेकर तो सर सबसे पहले एक सेकंड सुन, केसी जैन जी, जैन साहब आवाज आ रही है? केसी जैन जी सुनिए सर, गूगल भी करेंगे तो गूगल में सबसे पहले आपको यही लिखा आएगा कि श्रावण मास में शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मीट मांस शराब से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस चीज को सही करार कर रहे हैं। सीधा सीधा बोलिए कि ठीक है, अगर एसटी हसन की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया, तुलना नहीं करनी चाहिए, आपकी बात से सहमत, लेकिन कम से कम कदम तो उठाइए ना, शराब की दुकानें बंद कीजिए, या फिर ये मानकर चला जाए जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं रेवेन्यू का, आप उसी हिसाब से चल रहे हैं। ये वेदों पुराणों में है कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए तो लहसुन प्याज की तुलना मांस से कर देना या शराब की तुलना किसी और चीज से कर देना, ये गलत है। ये तुलना ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, फिलहाल तो बीजेपी को शराब बहुत पसंद आ रही है। बाकी जो सरकार ठीक है केसी जैन जी, अब सुन लीजिए कहीं पे कोई बवाला ना हो, कहीं कोई संदीप त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए, कहीं पे ऐसा ना हो। ऋतु जी, सच्चाई यह है कि अभी जो रेवेन्यू की बात कही मैंने वो एक बात, और दूसरी बात एक बात और आप समझिए, अभी सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा का भी और विधानसभा के भी सत्र चलेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथी से, क्या जो कंटीन चलेगी लोकसभा में और जो विधानसभा में, वहां पर क्या नॉनवेज बनेगा या नहीं बनेगा? क्या बंद कराएंगे? आप में हिम्मत है, आप में क्षमता है, आप तो टकारिएगा और संध्या को सोमरस मारिएगा और दूसरे से सवाल खड़ा करिएगा और बताइएगा कि ये सात्विक है कि गैर सात्विक है। ये जनता पर छोड़िए, नहीं तो आतंकवादी अगर एसटी आतंकवादी का इसका समर्थन करिए, कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, सुनिए ना, वो पहलगाम के आतंकवादी हो गए। सर केसी जैन जी, सर बीच में इंटरप्ट, इस समय मेरे पास उतना है भी नहीं कि मैं चर्चा को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाऊं, और अभी ना आतंकी का जिक्र हुआ ना एसटी हसन के पुराने बयान का, अभी जो करंट में बयान दिया गया उसको लेकर चर्चा है। अगर आतंकी की बात करेंगे तो आतंकवादी, अगर कोई आतंकी चाहता है कि हमारे, ठीक है, फिलहाल शराब के सेवन को लेकर, शराब को लेकर, मीट मांस को लेकर सियासत हो रही है, जबकि इस तरह के मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशीलता के तहत कदम उठानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो कुछ उलट ही उत्तर प्रदेश से सामने आ पा रही है। बहरहाल मेरे पास समय की कमी, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।